हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमारे साथ आज आए हैं आमिर अब्बास। हम बात करेंगे फ़ाटा के बारे में। लेट एक्सप्लोर द फ़ाटा। तो देखते हैं फ़ाटा में कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, क्या चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ मोस्टली लोग विज़िट नहीं कर सकते। तो मिलते हैं आमिर अब्बास से। अस्सलाम वालेकुम आमिर अब्बास। वालेकुम सलाम जी। तनवीर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे जी, दावत दी है। वेलकम वेलकम। आमिर अब्बास, जैसा कि मैंने मेंशन किया कि आज हम फ़ाटा को एक्सप्लोर करेंगे, तो स्टार्ट ये करते हैं। आजकल सर्दी है यार, तो सर्दी की क्या सूरत हाल है वहाँ? सर्दी का तो वैसे ना ही पूछे। मैं खुद यहाँ पे रह रहा हूँ। बेसिकली इतनी प्रॉब्लम्स भी नहीं है, घर में फैसिलिटीज़ वगैरह है, फिर भी कुछ हद तक है, लेकिन ठंड की वजह से पढ़ा नहीं जाता। इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, खुद हॉस्टल में रह रहा हूँ, क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर जो वहाँ पे जाता है वो -13 तक जाता है, जो कि रहना बहुत मुश्किल हो जाता है रहने के लिए। ठीक हो गया। तो आप यहाँ एजुकेशन के लिए आए हुए हैं, वहाँ एजुकेशन का क्या लिटरेसी रेट है, किस तरह आप देखती हैं? बेसिकली मैं फाटा के बारे में कहूँगा, अभी फाटा नहीं है, अभी एक्स फाटा है। तो या फाटा FATA, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया। सो ये जो फाटा है, इसमें 7 एजेंसीज आती है और 6 FRs आते हैं। तो ठीक है। 7 एजेंसियों में हर एक एजेंसी का लिटरेसी रेट डिफरेंट है। उसमें मैं जो मेंशन करूँगा, और एक्साई एजेंसी, उसका लिटरेसी रेट सबसे कम है। और इसके अलावा बाकी जितनी भी एजेंसीज है, हर एजेंसी का लिटरेसी रेट दूसरी एजेंसी के लिटरेसी रेट से मतलब एज कम्पेयर टू, मतलब कंपैरिजन में जा रहे हैं। ठीक। मैं अपने एजेंसी की बात करूंगा, कुरम एजेंसी, और कुरम एजेंसी में पारजनार की बात करूंगा। पहले लिटरेसी रेट बहुत कम हुआ करता था। 2010-2014 तक लिटरेसी रेट बहुत कम था। इसके बाद उधर अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ हुई है। उधर अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन आया है, और मेल और फीमेल फीमेल भी मेल के शाना बशाना काम कर रहे हैं, शाना बशाना compete कर रहे हैं। इस वजह से अपने एजेंसी के बारे में कहूँगा कि लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा वो हुआ है। आपने बताया कि पहले लिटरेसी रेट कम था, उसकी वजह? मसला ये है कि आप लोगों को पता ही है कि उस इलाके को, फाटा को, दहशतगर्द करार देते थे, और हुकूमत की तरफ से इतना ज़्यादा इन इलाकों पे फोकस नहीं किया जाता था रिगार्डिंग एजुकेशन, रिगार्डिंग अदर फैसिलिटीज़। इस तरह का कोई फोकस नहीं किया जाता था। और इसके अलावा वहाँ पे जो लोग थे, लड़ाइयों की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए, और वहाँ की एजुकेशन सिस्टम पिछले जो लड़ाइयाँ हुई है, कई लड़ाइयों के बाद 1 साल 1.5 साल तक स्कूलें वगैरह बंद थी। तो इस वजह से ओवरऑल लिटरेसी रेट पे काफ़ी फ़र्क पड़ा था, जो कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिकवर हो चुका है। ठीक हो गया। तो वहाँ की इंडस्ट्री, लोगों का रोज़गार क्या है, कौन सी इंडस्ट्रीज को ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं? वहाँ पे बेसिकली अपने कारोबार बहुत ज़्यादा होते हैं। अपने कारोबार बहुत ज़्यादा वहाँ पे होते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी ने कोई कंपनी स्टार्ट की हुई है, किसी का कोई दुकान वाला कारोबार है, या फिर कोई इस तरह प्रॉपर्टी वाला कारोबार कर रहे होते हैं। तो इस तरह के ये काम कर रहे होते हैं। और इसके अलावा मोस्टली ज़रूरी, मतलब खेती बाड़ी वगैरह, इन चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, और इस तरह खर्चा पानी निकल जाते हैं उनका। तो वैसे जिस चीज़ की कमी आती है फाटा में, जिस चीज़ की मैं कमी नहीं बल्कि हर दूसरा बंदा, हर दूसरा फर्द कमी महसूस करता है, वो सिर्फ एक चीज़ का है कि हमने कई बार हुकूमत से मुतालबा किया कि यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, यहाँ पे एक कैडेट कॉलेज होना चाहिए। यहाँ तक कि एक कैडेट कॉलेज भी मंजूर हुआ था। मैं कुरम एजेंसी की बात कर रहा हूँ, बाकी 1-2 एजेंसीज में कैडेट कॉलेजेस है, जैसे रजमा कैडेट कॉलेज नॉर्थ वजीरिस्तान में है। कुरम एजेंसी में कई दफ़ा हमने कहा कि एक कैडेट कॉलेज जहाँ पे होना चाहिए, अभी तक कैडेट कॉलेज वहाँ पे नहीं बना है। एक मेडिकल कॉलेज जहाँ पे होना चाहिए, अभी तक कोई मेडिकल कॉलेज भी नहीं बना हुआ है। और कोई यूनिवर्सिटी है वहाँ? नहीं, कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं है, सिर्फ कॉलेज है। और कॉलेजेस भी 1-2 बड़े कॉलेजेस हैं, वो सिर्फ पहले BA BSc करवाते थे, और MSc वगैरह MPhil का कोई सीन नहीं था। और आजकल वो कॉलेज भी BS सिर्फ करवा रही है बस। जो पिछले 2 साल से जो BS का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, तो तब से ये BS करवा रहे हैं।
तो सो ये लैक है बहुत ज़्यादा। वहाँ पर कॉलेजेस का आपने मेंशन किया, क्या वहाँ पर ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या प्राइवेट? जहाँ तक बात आती है गवर्नमेंट कॉलेजेस की, हम्म, पाराजनार में गवर्नमेंट कॉलेजेस 3 ही है, 4 मतलब कुल मिला के, मेल और फीमेल। ठीक। इसके अलावा बाकी प्राइवेट कॉलेजेस बहुत ज़्यादा है। हर बंदे ने यहाँ अपनी दुकान खोली हुई है, हर बंदा कमा रहा है, जो बस एक तरीका अपनाया हुआ है कि बस कॉलेज खोल दी, जैसे पढ़ा रहे हो, बंदों से फीसें वगैरह ले ले, सब कुछ ख़त्म। मतलब कोई स्पेसिफिक एक आध ऐसी कॉलेज होगी जो सही पढ़ा रहे हैं, जिनके मार्क्स वगैरह और स्टूडेंट्स को कुछ इस्तिफादा दे रहा है, बाकी कोई ऐसे कॉलेजेस नहीं है। तो लास्ट टाइम मैंने विजिट किया हुंजा का, वहाँ मैंने जाके देखा कि वहाँ के लोग काफ़ी मॉडर्न हैं, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ उसके लिहाज से तो बहुत ज़्यादा जो है ना ओपन माइंडेड और मॉडर्न। तो फाटा में क्या सूरत है? फाटा में ऐसा सीन नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं पाकिस्तान के दूसरे शहरों में हो। वहाँ के लोग ओपन माइंडेड की तो बात ना ही करे, क्योंकि आपको पता है ओवरऑल पठान जो होते हैं, पठानों में ये बात बहुत मशहूर है कि वो पर्दे के हवाले से कुछ ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। तो इस हवाले से फीमेल्स को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। सिटीज़ में बहुत कम फीमेल्स को देखेंगे आप। और इसके अलावा अगर कोई औरत घर से बाहर जाती है बगैर मर्द के, वो बाहर नहीं जा सकती कि अकेले में चली जाए और कोई काम शाम करे। तो इस तरह इस हवाले से अगर आप कह दे तो फाटक रहना ही समझे लैक करती है ये चीज़। तो एग्रीकल्चर का आपने मेंशन किया था, क्योंकि मैं लोअर पंजाब से हूँ, तो वहाँ तो है ही सारी एग्रीकल्चर और सारा साल यही काम होता है। तो यहाँ तो फिर टेम्परेचर भी इतना हो जाता है, तो एग्रीकल्चर कौन सी फसलें ऐसी हो सकती हैं वहाँ पर? तो आपको मैंने कहा कि टेम्परेचर, मैं मैक्सिमम की बात करूंगा, पारजनार में मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है 38 तक, 37 तक, और मिनिमम आता है -13। तो लाजिम बात है हर वो फसल जो कि लो टेम्परेचर में हो सकती है वहाँ पे काश्त होती है। जैसे वहाँ पे गंदम होते हैं और वहाँ पे वो चावल वाफर मिकदार में होते हैं, और इसके अलावा और भी जौ वगैरह होते हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो इसके अलावा फ्रूट्स में वहाँ सेब है, और इसके अलावा अनार होता है। और जैसे आप लोग वहाँ सौदर्न पंजाब में या जहाँ गर्मी वाले इलाके, वहाँ पे दूसरे जो केले वगैरह और साथ ही आम वगैरह होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ना केले और ना आम ये। तो अब फाटा का सबसे खूबसूरत इलाका कौन सा है वहाँ पर? फाटा की बात की जाए तो फाटा की हर एक एजेंसी खूबसूरत है, हर एक इलाका खूबसूरत है, क्योंकि फाटा नाम ही है जो बॉर्डर पे जो इलाके, और जो इलाके बॉर्डर पे है हर एक इलाका पहाड़ों से ढका हुआ है। और साल में तकरीबन दिसंबर से लेकर फरवरी तक, मार्च तक वहाँ पे बर्फबारी होती है। तो बर्फबारी की वजह से ये इलाका और भी खूबसूरत लगने लगता है। और पहाड़ी की वजह से वहाँ पे जंगलात होते हैं, और जंगलात की वजह से वो इलाका सर्दियों में बहुत ठंडा होता है, और इसके अलावा बर्फ की वजह से खूबसूरत लगता है। और गर्मियों में वो जंगलात सारे हरे भरे होते हैं, और मौसम बड़ा ठंडा रहता है इसकी वजह से, तो तब भी बहुत खूबसूरत सारी ग्रीनरी होती है बेशक। और पानी भी इस तरह चश्मों वाला पानी आता है, साफ शिफाफ और ठंडा पानी आता है, इसलिए हर एक इलाका बहुत खूबसूरत है। तो आप लोग चश्मों का पानी इस्तेमाल करते हैं, तो सर्दियों में तो वो जम जाते हैं फिर? सर्दियों में बड़ा मसला होता है। सर्दियों में अगर फैसिलिटीज़ ना हो तो ओवरऑल उन जैसे इलाकों में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे ना ही उधर गैस है, इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा इशू होता है। इलेक्ट्रिसिटी ये है कि अगर मैं बात करूँ ओवरऑल 24 आवर्स में जस्ट 4 आवर्स और 5 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी होती है, बाकी 18 to 19 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। तो इस वजह से वहाँ पे काफ़ी ये मसला हो जाता है। तो इसके अलावा पानी वगैरह को हम स्टोर करते होते हैं, तो टैंकी में स्टोर करने के बाद वही पानी का हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपने बताया कि वहाँ रहना मुश्किल हो जाता है, तो आप लोग वहाँ रहे क्यों नहीं, कहीं और क्यों नहीं मूव करते? ये सवाल कई बंदों ने किया हुआ है मुझसे, लेकिन बात यह है कि एक तरफ वहाँ की खूबसूरती देखकर बंदा ये कहे कि यहाँ से कहाँ मूव किया जाए। और बीइंग मतलब अगर कोई बंदा गांव में रहे और इस तरह खुले माहौल में रहे,
तो उसको आदत पड़ जाती है, तो और वो बंदा सिटी में रह नहीं सकता, उसके लिए सिटी में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात यह है, जैसे उधर सर्दियों में मसला होता है, उतने ही ज़्यादा मज़े गर्मियों में वहाँ पे होते हैं। गर्मियाँ होती नहीं है तो ना हमें एसी की ज़रूरत होती है, यहाँ तक कि उधर अगर आप पहाड़ी इलाकों में चले जाओ, जहाँ पहाड़ के दामन में अगर किसी का घर हो, वहाँ पे तो पंखा चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, सारा साल किसी के घर में पंखा ही ना हो। हाँ जी, आमिर बस जैसे गवर्नमेंट ने केपी के अंदर फाटा को जिन किया, तो वहाँ के लोगों की क्या ख्याल है? क्योंकि मैं हुंजा गया तो वहाँ के जब अभी उसको जिम किया गया, पाकिस्तान एक सूबा डिक्लेयर किया गया वहाँ, तो वहाँ के लोग कुछ उसको अपोज कर रहे हैं। उसकी वजह कि वहाँ फ्रीडम है, सब्सिडी मिल रही है, और वो लोग नॉन कस्टम गाड़ियाँ इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के कुछ लोग जो है ना इस चीज़ को अपोज करते हैं। तो आपके भी क्या यही सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन किया है आपने। एक्चुअली ये टॉपिक चल रहा था जब फाटा जम हो रहा था, ये उस टाइम पे हॉट टॉपिक था। इस वजह से क्योंकि वहाँ 30% आवाम ऐसी थी जो कि मर्ज करना नहीं चाहती थी। उसमें सियासी पार्टीज भी इन्वॉल्व है, लेकिन मैं सियासी पार्टीज को नॉमिनेट नहीं करना चाहता, आई एम सॉरी, मैं सियासी बहस में नहीं पढ़ना चाहता। बाकी 70% आवाम ये चाहती थी कि फाटा शुड बी द पार्ट ऑफ केपी, क्योंकि उनको पता था इतने ज्यादा मसले थे जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा फवायद और बहुत ज्यादा फायदे मिल रहे थे, वो अपनी जगह पे, लेकिन हमारे उससे ज्यादा, उससे 2 गुना 3 गुना हमारे तो बहुत ज्यादा मसाइल चल रहे थे फाटा की वजह से। वो उन मसाइल को नहीं देख रहे थे, वो इस छोटे से उसको देख रहे थे कि हाँ ये अगर जम हो गया फिर हमारे लिए मसले क्रिएट हो जाएंगे, हमारे लिए फ्री में ये फला चीज अभी मिल रही है, ये नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, हर एक चीज, फॉर एग्जांपल ये बिल आ जाएगा फला चीज। तो बाज़ औक़ात अपने मफादात को नहीं देखना चाहिए, अपने फ्यूचर को देखना चाहिए, अपने बच्चों के फ्यूचर को देखना चाहिए। तो इस वजह से मैं खुद ये कहूँगा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फाटा अभी केपीके का हिस्सा बन गया, तो फाटा वालों को भी वही बराबर के हुकूक मिलेंगे जो एक केपी शहरियत को मिलती है। ठीक हो गया। तो फाटा जो पहले था अब तो केपीके में आ चुका है, तो वहाँ की फैसिलिटीज़ पहले कैसी थी, अब कैसी हैं? कुछ बेहतरी आई या वैसे ही चल रहा है? क्योंकि जब से फाटा मर्ज हुआ है इतना टाइम नहीं लगा, तो अपने प्रॉपर पोजीशन में लाने के लिए हुकूमत को काफ़ी टाइम दरकार होगा। पहले जैसे पुलिस और नाकाबंदी का निज़ाम नहीं हुआ करता था, अभी पुलिस और नाकाबंदी का निज़ाम तो हो गया है और फीमेल पुलिस भी आ चुकी है। और इसके अलावा अभी ये लोग पहले हाई कोर्ट वगैरह ये नहीं बना था, अभी कोर्ट जजेस वगैरह ये चीज़ें तो इन लोगों ने सेटिंग वगैरह की हुई है, लेकिन ओवरऑल एक प्रॉपर मैनेजमेंट तक लाने के लिए और प्रॉपर एक निज़ाम सिस्टम इम्प्लीमेंट करने पे टाइम लगेगा। और आई होप सो कि विद इन नेक्स्ट 5 years बहुत बेहतरीन निज़ाम आ जाएगा। ठीक। तो आमिर पास एक ये अजीब सा सवाल है। जी जी। अक्सर जॉब्स में जो क्रिएट किए जाते हैं उसमें पठानों को टारगेट किया जाता है। क्या पठान, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता कि जो है ना कोई एक कास्ट या एक कोई स्पेसिफिक लोग किसी ये ऐसे हैं, मैं इस चीज़ पर बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव करता हूँ कि हर इंडिविजुअल पर्सन होता है, लेकिन क्या ऐसा रेशो है, वही रेशो है जितनी टारगेट की जा रही है? पठानों को अक्सर जो है ना वो सॉर्ट ऑफ बेवकूफ़ सा डिक्लेयर किया जा रहा होता है। क्या ऐसा है? अच्छा। रेशो ज़्यादा है या लोगों का ऐसी पर्सपेक्टिव है? देखिए इसका जवाब मैं इस तरह दूंगा कि यहाँ पे आके ना मोस्टली जोक्स जो बनते हैं, लतीफ़े बनते हैं, उसमें पठानों को इंक्लूड किया जाता है। लेकिन जब मैं वो केपी में जाता हूँ, जैसे पेशावर में मैं 5 साल रहा हूँ, तो वहाँ पे जो लतीफ़े बनते हैं उसमें यही चीज़ इम्प्लीमेंट की जाती है पंजाबियों पे। सिर्फ सीन क्या है, यहाँ पे पंजाबियों के नाम पे पठान लिखा जाता है, लतीफ़ा फॉरवर्ड किया जाता है वहाँ पे, और उस पठान को रिप्लेस करके पंजाबी लिखा जाता है, लतीफ़ा फॉरवर्ड किया जाता है। यहाँ पे हम स्कूल में भी थे ना, जब भी कोई जोक आता था या जो भी होता था,
सुना देते, फिर कहते थे हाँ पंजाबी ये हो गया, फिर ये हो, फिर गिर गया कुएं में, ये हो गया, ठीक है ना, मतलब ना हमें ये समझते थे हाँ ठीक है, ये तो पंजाबी बड़े बेवकूफ होते हैं, मतलब कि एक ट्रेंड सा चल रहा है इस तरह। पंजाब में ये बात कह रही है कि जी पठान बेवकूफ हैं, हाँ। और पठानों में ये है कि पंजाब वाले बेवकूफ हैं। हाँ ऐसे ट्रेंड चल रहा होता है। खैर, ये लोगों का माइंडसेट है। और बाकी यूनिवर्सिटी में देख रहे होते हैं ना, पठान और पंजाबी एक जैसे इकट्ठे गा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, ये ग्रुप में 2 बंदे अगर पठान हो। आप लोगों के पठानों का ज्यादा सीन है, तो पठान तो भाई एडमिशन होते हैं और पहले वीक में ही पठानों की पार्टियां चल रही होती हैं, पंजाबी तो इतना नहीं होते। हाँ अगर हो भी जाए तो इलाके वाला जगह है, जैसे मैं रहीमिया खान से हूँ तो मैं विश करूंगा, कोशिश करूंगा कि जो रहीमिया खान का उससे मिलूं, लेकिन आप लोगों का तो सीन ही और होता है ना, जहाँ से मर्जी पठान आया है उसको पकड़ लो, फिर अपनी ही बना लो। खैर अच्छा है। जी ये हम बात कर रहे थे, हाँ जी ये हम बात कर रहे थे फाटा पर। थैंक यू सो मच आमिर अब्बास, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।